नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल लेवल की बहस शुरू हो चुकी है। आमजन दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति व्यक्त कर रहा है, दूसरा खेमा इसका विरोध कर रहा है। वो इस फैसले को इंसानियत के खिलाफ बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बॉलीवुड से लेकर राजनेताओं तक विरोध हो रहा है। बहुत सारी दलीलें रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता को लेकर था। अब मामला जब घरों से निकलकर सड़कों तक पहुंचा तो सीजीआई ने भी कहा कि मैं खुद इस मामले को देखूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टे को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। मैं आपको आज कुछ जरूरी बातें इस पर बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता और सरकार के बीच क्या बहस हुई, उसके कुछ पॉइंट रखूंगा। दूसरी बात यह है कि भारत और विश्व के तमाम देश आवारा कुत्तों की समस्या से कैसे निपटते हैं, क्योंकि मेनका गांधी का तर्क है कि 1880 के दशक में पेरिस शहर से जब कुत्तों और बिल्लियों को हटाया गया तो पूरा शहर चूहों से भर गया था। आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि कुत्तों के काटने से बच्चे मर रहे हैं, रेबीज से बच्चों की मौत हो रही है। डॉग लवर्स पर सॉलिसिटर जनरल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पशु से तो प्यार है लेकिन मीट खाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉग लवर्स अल्पसंख्या में और बाकी लोग मेजॉरिटी में हैं। प्रतिदिन 10,000 लोगों की कुत्ते काटते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने 37 लाख प्रति साल का आंकड़ा भी पेश किया। सॉलिसिटर जनरल ने उस दलील का विरोध किया जिसमें कहा जा रहा था कि शेल्टर होम नहीं है, फिर भी कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने वकील से कहा कि आप इस बयान के संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल करें। कुत्तों की देखभाल करने वाले एक एनजीओ की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि आदेश पर रोक लगाई जाए। स्वयं संज्ञान लेकर इस तरह के आदेश नहीं हो सकता। सिब्बल ने कहा कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने की बात है, लेकिन कोई शेल्टर है ही नहीं। सिब्बल ने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित कुछ निर्देशों पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का निर्देश है। ये तो रही आज के सुप्रीम कोर्ट की बहस, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि भारत नहीं, विश्व के दूसरे देशों में आवारा कुत्तों वाली समस्या से लोग कैसे निपटते हैं, उस देश की सरकारें कैसे निपटती हैं। सबसे पहले बात नीदरलैंड की करते हैं। 1800 और 1900 के दशक की सदी में नीदरलैंड की सड़कों पर आवारा कुत्ते आतंक बन चुके थे। उस वक्त के डच अखबारों में खबर आम थी कि बच्चों और बूढ़ों को कुत्ते ने काट लिया, उनकी रेबीज से मौत हो गई। इसके बाद पूरा प्रोग्राम बनाया गया, इसमें प्लानिंग की गई। आवारा कुत्तों के आगे से आवारा शब्द ही हटा दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुत्तों को वहां पर मारना सख्त अपराध है। एक डॉग पुलिस फोर्स भी है जो कुत्तों से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करती है, साथ ही सुनिश्चित करती है कि डॉग सुरक्षित रहे। कुत्तों की देखभाल और प्रबंधन के लिए एक व्यवस्था और प्रभावी सिस्टम है, जिसमें उसके संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा शामिल है। नीदरलैंड डॉग्स को महफूज रखने और बेहतर जिंदगी देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाता है। नीदरलैंड सरकार की अगर कहीं भी स्ट्रीट डॉग्स की जानकारी मिलती है तो आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, उसकी नसबंदी की जाती है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, फिर उन्हें वापस उनके शेल्टर होम आश्रय केंद्रों पर रख दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें प्रॉपर भोजन मिले। यह तरीका कुत्तों की आबादी नियंत्रण के साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखता है। इस योजना की वजह से नीदरलैंड के पास अब कोई भी पूरे देश में आवारा कुत्ता नहीं है। बीते साल जुलाई में तुर्की के सड़कों पर और ग्रामीण इलाकों से तकरीबन 40 लाख कुत्तों को हटाने का फैसला हुआ। इस फैसले की बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर निंदा की गई। प्रदर्शनकारियों को डर था कि कई कुत्तों को मारा जा सकता है। मई में तुर्की की संवैधानिक अदालत ने कहा था कि कुत्तों को हटाने का फैसला यूं ही जारी रहेगा। अमेरिका में केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तर पर आवारा पशुओं को कानूनी रूप से सुरक्षा हासिल है, ताकि पशुओं की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और उन्हें आवारा छोड़े जाने से बचाया जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क में आवारा कुत्तों के लिए गैर लाभकारी संस्था एनिमल केयर सेंटर ACC काम करती है। ये संगठन कुत्तों को शेल्टर्स में ले जाते हैं और उनके लिए वहां से घर ढूंढा जाता है और उनको वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो वहां आवारा कुत्तों के मामले को स्थानीय प्रशासन संभालता है। डॉग्स ट्रस्ट संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 2023-24 के दौरान स्थानीय प्रशासन तकरीबन
36,000 कुत्तों को संभालता था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में जिला प्रशासन आवारा कुत्तों की देखरेख करता था और डॉग वार्डन सर्विस मुहैया कराता है। कानून के मुताबिक 8 हफ्तों से अधिक उम्र के सभी पालतू कुत्तों के लिए एक माइक्रोचिप होती है जो उसके मालिकों के फोन नंबर से अटैच होती है। स्थानीय प्रशासन को कानूनी अधिकार है कि वो आवारा पशुओं के लिए मालिक को ढूंढे, अगर ना मिले तो उसे कुछ दिनों तक अपने पास रखे, अगर कोई मालिक ना मिले तो फिर उन्हें मार दे। सिंगापुर में भी कानूनी निकाय पशु एवं पशु चिकित्सा सेवा एवीएस आवारा कुत्तों की देखरेख करती है। इस कार्यक्रम के तहत आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है, संक्रामक रोगों को लेकर उनका वैक्सीनेशन किया जाता है। सिंगापुर में आवारा कुत्तों पर एक माइक्रोचिप भी लगाई जाती है ताकि उनका पता लगाया जा सके। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में एक कड़ा पशु कल्याणकारी ढांचा है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर्स में रखा जाता है और उन्हें फिर कोई दूसरे लोग उन्हें गोद ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीमार और खतरनाक जानवरों को मारने का अधिकार प्रशासन को दिया गया है। 2019 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में उड़ीसा में सबसे अधिक 1000 लोगों में करीब 39.7 कुत्ते हैं। वहीं लक्षद्वीप मणिपुर में कोई भी कुत्ता नहीं है। नीदरलैंड्स ऐसा देश है जहां आवारे कुत्ता नहीं है। पिछले साल भारत में लगभग 6 करोड़ आवारा कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 11 लाख आवारा कुत्तों ने इस साल अभी तक 6.62 लाख लोगों को काट लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक रेबीज की वजह से साल 2004 में भारत में 20,565 सालाना मौतें हुई थी, जो कि पूरी दुनिया में रेबीज के होने वाली मृत्युओं का 35% है। रेबीज केवल कुत्तों से नहीं फैलता, लेकिन इसके 96% से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन भी साथ में दिया जाता है, जो देश के अधिकांश अस्पतालों में उपलब्ध है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन कराने की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति और संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद मेनका गांधी ने फैसले को असहनीय बताया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 लाख कुत्ते हैं, उन्हें सड़कों से हटाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट बनाना होगा। इसके लिए कम से कम जल निकासी का इंतजाम करना होगा, पानी, एक शेड, एक रसोई, एक चौकीदार की भी आवश्यकता पड़ेगी और इस पर करीब 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। क्या दिल्ली के पास इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए हैं? मेनका ने कहा था कि कुत्तों को खिलाने के लिए हफ्ते में 5 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस खर्च से जनता में आक्रोश फैल सकता है। मेनका ने आदेश के कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि महीने भर पहले सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच ने इस मुद्दे पर संतुलित फैसला सुनाया था। अब 2 सदस्यीय एक और फैसला देती है जिसमें कहा गया कि सबको पकड़ो। कौन सा फैसला सही है? मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को हटाने के अनपेक्षित परिणामों की चेतावनी देते हुए पेरिस की एक कहानी सुनाई। मेनका ने उसे एक ऐतिहासिक उदाहरण बताते हुए कहा कि 1880 के दशक में पेरिस शहर में जब कुत्तों का और बिल्लियों को हटाया गया तो पूरा शहर चूहों से भर गया था। मेनका गांधी ने पेरिस वाली कहानी खत्म करने के साथ एक भविष्यवाणी करते हुए कहा कि दिल्ली जल्दी पड़ोसी इलाकों से आवारा कुत्ते आबाद हो जाएगी। अगर दिल्ली से कुत्ते हटाए जाएंगे तो 48 घंटे के भीतर गाजियाबाद और फरीदाबाद से 3 लाख कुत्ते आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अब कुत्ते रहेंगे नहीं तो उनके लिए आसानी होगी कि वो अपना घर यहाँ पे आश्रय बना सके। अब इस बहस में कौन सही है कौन गलत है, हम इस नतीजे पर बहस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की बहस के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। फिलहाल ऑर्डर क्या आता है इस पर बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व किया है वो जब सामने आएगा वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये एक समस्या है और इस समस्या को विवाद नहीं बनाना चाहिए। इसका एक बीच का समाधान क्या हो सकता है, हमें वो ढूंढना चाहिए। डॉग लवर्स सड़कों पर हैं, लेकिन डॉग बाइट्स के कारण मौतों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं जहां पर लोग अकेले जा रहे होते हैं और आवारा कुत्तों का झुंड उन पर अटैक कर देता है और कई मामलों में इसमें मौत तक हो गई है। सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों से बच्चे और बूढ़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो ना तो उनसे भाग सकते हैं, ना ही उनसे लड़ सकते हैं, ना अपने आप को बचा सकते हैं। बच्चों को डॉग बाइट्स की सबसे ज्यादा समस्या आई है और रेबीज के बहुत सारे मामले देश के अंदर आए हैं और रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपको मौत जिसमें आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी की इंसान की जान बचाना बहुत आवश्यक है और इसी के लिए हमने इस ऐतिहासिक फैसले को लिया है। फिलहाल आज की सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अब अगला जो
सब लोगों की निगाहें हैं वो उस ऑर्डर पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस मामले में क्या आदेश देता है। शुक्रिया।